Hey everyone, I am Vijayalakshmi Jaswal, your EVS teacher, and I welcome to all of you in my EVS class. Students, today I am going to explain new chapter in EVS book. So everybody take out your EVS book, okay, and open page number 68 everybody. Now I will explain lesson 14. Chapter name is Transport and Communications. Okay students, let's start the chapter. Traveling gives us pleasure. Sometimes people visit places far away from their homes. They use different means of transport to go to their work. These are bicycles, buses. In most towns, there are auto rickshaws, tram, metro train and local trains. बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है। तो कभी कभी हम कुछ प्लेसेस को विजिट करने के लिए अपने घरों से बाहर जाते हैं, जिसके लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हैं। कभी हम बाइसिकल यूज़ करते हैं, कभी बस यूज़ करते हैं, कभी ऑटो रिक्शा यूज़ करते हैं, कभी ट्रेन और कभी मेट्रो ट्रेन और लोकल ट्रेन को यूज़ में लाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कि ट्रांसपोर्ट जिनके थ्रू हम आवागमन करते हैं उनके कौन कौन से साधन हैं। देयर आर वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे साधन हैं, उनमें से कुछ प्रमुख है रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन अबाउट रोडवेज, यानी कि अगर हमको रोड के थ्रू जाना होता है कहीं भी तो हम लोग उसके लिए किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। In big cities or towns, people use many types of vehicles like buses, cars, taxis, scooters, jeeps, and auto rickshaw. All vehicles having engines need petrol और डीजल to move. बच्चों, ये आपको पता ही होगा कि सभी जो व्हीकल होते हैं वो मूव करने के लिए, चलने के लिए उनमें डाला जाता है पेट्रोल या डीजल, हम लोग यूज में लाते हैं। तो हम लोग रोडवेज पे यानी रोड के थ्रू ट्रैवल करना रहता है, दूरी तय करनी होती है, कहीं जाते हैं तो उसके लिए हम लोग इन सभी साधनों का प्रयोग करते हैं, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके स्टूडेंट्स, in small towns and villages people also use tonga or bullock cart and bicycle on the road. Bullock carts are drawn by bulls. Sometimes people ride on elephants, camels and horses. They also use them to carry goods from one place to another. Rickshaws are drawn by the rickshaw pullers. बच्चों, गांव में लोग इधर आवागमन के लिए तांगा या बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं सड़क पर आने जाने के लिए। और ये हम सभी जानते हैं कि बुलक कार्ट जो बैलगाड़ी होती है उसको बैल खींचते हैं। और कभी कभी पीपल लोग जो लोग होते हैं वो हाथी पे, ऊंट के और घोड़े की भी सवारी करते हैं। और कभी कभी हम लोग सामान ले जाने के लिए या कहीं आने जाने के लिए रिक्शा और रिक्शा पुलर को भी सामान ढोने के लिए यूज कर में लाते हैं। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट रेलवेज। रेलवे से भी बच्चों आप वाकिफ होंगे। यू कैन सी द पैसेंजर ट्रेन इन दिस पिक्चर। Railways play an important role in carrying people and goods from one place to another. रेलवे के द्वारा भी हम लोग एक जगह से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं और अपने सामान को भी भेज सकते हैं। दे रन वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, यानी कि जो लंबी दूरी की यात्रा करनी होती है वो हम रेलवे के थ्रू करते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेन, कई प्रकार की ट्रेन होती हैं। देयर आर पैसेंजर ट्रेन एंड एक्सप्रेस ट्रेन। देयर आर ट्रेन और गुड्स ऑल्सो। These trains carry goods and animals. The train has an engine and many bogies. Some trains engines are run by coal. They are called steam engines. Some train engines are run by diesel. Some train engines are run by electricity. Students, तो आप को ये भी पता होगा कि जो ट्रेन होती है उसमें बहुत सारे इंजन आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एज यू कैन सी दिस पिक्चर, उसमें क्या होती है, बोगी होती है बैठने के लिए, पैसेंजर्स के लिए। तो जिस इंजन को चलाने के लिए कोयले का प्रयोग करते हैं उसे स्टीम इंजन कहते हैं। और इसके अलावा डीजल और इलेक्ट्रिसिटी से भी आपकी ये ट्रेन चलती है। ओके स्टूडेंट्स, you can see the different types of trains. This is the picture of passenger train. It is steam engine and it is the picture of
इलेक्ट्रिक इंजन। ओके स्टूडेंट्स नाउ वी विल रीड अबाउट वाटरवेज, यानी कि पानी के थ्रू हम लोग आवागमन जिन साधनों के थ्रू करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। वी यूज बोट्स, शिप, स्टीमर्स एंड लॉन्चेस टू ट्रेवल इन रिवर्स एंड ओशन। तो बच्चों, नदी और ओशन महासागर में हम लोग जाने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। पीपल यूज कार्गो शिप्स टू कैरी हैवी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जो जल मार्ग के द्वारा लोग माल भेजते हैं यहाँ से वहाँ, उसके लिए बहुत बड़े से कार्गो शिप का प्रयोग किया जाता है। सबमेरीन्स आर यूज टू ट्रेवल अंडर द वाटर। These are used by the navy to locate the enemy ships। तो वे जो सबमेरीन्स होती हैं वाटर के अंदर यूज की जाती हैं जाने के लिए, जो कि नेवी में प्रयोग करते हैं शत्रुओं के जहाज को लोकेट करने के लिए, सर्च करने के लिए। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन अबाउट एयरवेज, यानी कि वायु के द्वारा जो हम लोग आवागमन करते हैं वो कैसे करते हैं। पीपल यूज एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स टू ट्रेवल वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज इन अ शॉर्ट टाइम। बच्चों, कम समय में लंबी दूरी तय करने के लिए लोग हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते हैं, उसके द्वारा यात्रा करते हैं। एरोप्लेन ऑल्सो कैरी गुड्स। एरोप्लेन में भी माल हम लोड कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। एंड एरोप्लेन इंजन रन्स ऑन गैसोलीन। इसका इंजन जो होता है एरोप्लेन का, वो बच्चों गैसोलीन के थ्रू रन करता है। पायलट फ्लाइज एन एरोप्लेन, और जो एरोप्लेन को फ्लाई करता है, उड़ाता है, उसे हम लोग पायलट्स बोलते हैं। एस्ट्रोनॉट्स यूज स्पेसशिप और स्पेस शटल टू गो इनटू द स्पेस। और बच्चों, जो लोग स्पेस में जाते हैं उन्हें हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, और वहां जाने के लिए वो स्पेसशिप या स्पेस शटल का प्रयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल एक्सप्लेन अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बच्चों, यानी अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव तक अपनी बात को पहुंचाना, यानी इसको हम कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। वी लाइक टू एक्सचेंज मैसेजेस विद अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। यानी कि बच्चों, जिस साधन के द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं या उनकी बात को हमारे तक पहुंचती है, रिसीव करते हैं, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। यू कैन सी द डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ कम्युनिकेशन हियर। देयर आर मेनी वेज बाय विच वी कैन कम्युनिकेट विद पीपल लिविंग इन अदर प्लेस। तो बहुत सारे ऐसे साधन हैं बच्चों जिसके द्वारा लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अ लेटर इज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पत्र ये सबसे पॉपुलर मीन्स है बच्चों कम्युनिकेशन का, क्योंकि बहुत प्राचीन समय से पत्रों के द्वारा ही हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते आ रहे हैं। लेकिन नाउ एट प्रेजेंट टाइम डिफरेंट थिंग्स आर ऑल्सो कम। अर्जेंट लेटर्स कैन बी सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट और बाई कुरियर्स। जो हमारे अर्जेंट लेटर होते हैं वो स्पीड पोस्ट या कुरियर से भेजे जाते हैं। इफ वी वांट टू शॉर्ट मैसेज टू रीच समवन वेरी क्विकली, और अगर कोई छोटा मैसेज हमको बहुत जल्दी भेजना पड़ता है, वी कैन सेंड अ टेलीग्राम, तो हम उसे टेलीग्राम के थ्रू भेजते हैं। बट गवर्नमेंट हैज क्लोज्ड दिस सर्विस रिसेंटली ड्यू टू न्यू एंड फास्ट टेक्नोलॉजी। लेकिन अब इतनी सारी बच्चों नई और फास्ट टेक्नोलॉजी आ गई है जिस कारण सर्विस को रोक दिया गया है। टेलीफोन और मोबाइल इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद समवन। ये तो आपको पता होगा बच्चों, टेलीफोन और मोबाइल फोन सबसे तेज अपनी बात को कम्युनिकेट करने का, दूसरे तक पहुंचाने का सबसे तेज साधन है। ओके, समटाइम्स वी नीड टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट सेम टाइम। बच्चों, कभी कभी आप अक्सर देखते होंगे इस चीज को कि कुछ साधन ऐसे होते हैं जिसके द्वारा हम बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक अपनी बात एक बार में ही पहुंचा सकते हैं। उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, वी कैन डू सो थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियोज और टेलीविजन। तो हम ऐसा कर पाते हैं न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविजन के द्वारा। इससे हम अगर कोई भी सूचना प्रसारित की जाती है तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारे लोगों तक ये सूचना एक साथ पहुंचती है। दिस इज कॉल्ड मास मीडिया। इसे हम लोग मास मीडिया बोलते हैं या मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन हैज बिकम फास्टर बिकॉज ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट से भी कम्युनिकेशन बहुत तेज हो गया है, विच आर लिंक्ड टू अवर टीवी सेट्स टुडे। द कंप्यूटर हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ईमेल कैन बी यूज्ड टू सेंड मैसेजेस टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ईमेल
हम संसार के किसी भी भाग में भेजकर अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, चाहे हमारा रिलेटिव कहीं भी हो। सो स्टूडेंट्स, read this chapter again and again and try to complete exercise work yourself. Okay, thank you everyone.